यूएन तक मामला चला गया राहुल की सजा का। राहुल गांधी खासे चर्चा में रहे कैम्ब्रिज के भाषण के बाद। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों को या अन्य देशों को अपने देश की लोकतंत्र के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर मदद के लिए बुला रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर यूएन में गूंज गया राहुल गांधी का मुद्दा। देखना होगा ये मुद्दा कहाँ तक जाता है। सूरत की अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला। संयुक्त राष्ट्र संघ तक राहुल गांधी की जेल की सजा का मामला पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक का कहना है, इस मसले पर बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा अपील करने की खबरों से संयुक्त राष्ट्र अवगत है। यूएन का बयान क्या है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवालों के जवाब दिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या गुटेरेस भारत में लोकतंत्र के बारे में चिंतित है। ये बड़ा गंभीर सवाल है, लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े किए थे। तो हक ने कहा, मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले के बारे में जो रिपोर्ट आई है उससे अवगत हैं। हमें पता चला है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। फिलहाल मैं इस मामले पर इतना ही कह सकता हूं। और राहुल गांधी जो हैं उनका मामला यूएन में जाना या देखना होगा कि कांग्रेस इस बारे में अपील करती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब ऐसा नहीं करेगी। पहले ही राहुल इस विवाद से जूझ रहे हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो टिप्पणी की वो आलोचना का केंद्र बनी। हालांकि राहुल गांधी ने उस पर भी अपने पैर पीछे नहीं खींचे। राहुल गांधी अभी भी स्पष्टता कह रहे हैं कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अब तो 2 साल की सज़ा मिल गई है, इसको राजनीतिकीकरण किया जा रहा है। दोनों मुद्दे अलग हैं। कोई भी सामान्य तौर पर कानून को समझेगा तो वो इस बात को जान सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामला गुजरात में हुआ, क्योंकि गुजरात में सज़ा सुनाई गई है सूरत में, मामला जो है वो राहुल गांधी की आम सार्वजनिक सभा का है, मामला क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी का है, इसीलिए इसका राजनीतिकरण तो होगा ही। मामला क्या है वो एक बार फिर संक्षेप में आपको बता देता हूं, जिसमें राहुल को सजा हुई है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली चल रही थी। राहुल ने कहा, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले पर टिप्पणी की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। राहुल इस दौरान मामले की सुनवाई के लिए 3 बार अदालत में पेश हुए। अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। अब इसी मामले में राहुल को सजा सुनाई गई है, लेकिन ये मामला अब यूएन तक चला गया है। हालांकि यूएन, मैं आपको एक बार स्पष्टता बता दूं, यूएन में अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल पूछे गए थे और संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के सवाल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत के कई पत्रकार होते हैं वो इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा विमर्श का केंद्र बनता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में लोकतंत्र को लेकर जो कुछ टिप्पणियां की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे आने की अपील की। हालांकि राहुल इसको खारिज करते हैं, वो कहते हैं मैंने कभी भी किसी देश से हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की बात नहीं कही। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल इसके बाद जब लोगों से मुखातिब हुए थे तो वहाँ पर एक पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया था कि आपकी दादी को मैं बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। मोरारजी देसाई के संबंध में और उनके जेल जाने के संबंध में जब इंदिरा गांधी जी से प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश की बातें नहीं करूंगी। ऐसे में राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी का तर्क ये आ रहा है कि अपने देश में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। और यूएन में अब फिर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और यूएन में जो महासचिव हैं उनके उप प्रवक्ता की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि हम इस मामले से अवगत हैं, सूचना हमको मिली है, खबरें हमको मिली है और हम ये जानते हैं कि हो सकता है कांग्रेस आगे बढ़कर इस मामले में कोई बात रखे, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तौर पर बात रखी नहीं गई। 2-3 सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस यूनाइटेड नेशंस में जाएगी, संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाएगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात है संयुक्त राष्ट्र का कितना हस्तक्षेप
हो सकता है, सरकार को क्या कहा जा सकता है, राहुल गांधी को मिली सजा का यह मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्या राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कोई लाभ पहुंचा सकता है। राहुल की संसदीय खतरे में आ गई, आगामी चुनाव लड़ना जो है वो भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तो न सिर्फ वो संसद की सदस्यता खोएंगे बल्कि अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो चाहे अभी तो विमर्श ये चल रहा था कि अमेठी से लड़ेंगे या वायनाड से लड़ेंगे, एक सीट की बात होती है, लेकिन सांकेतिक रूप से इसमें नफा किस ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है ये देखने जैसी बात है। और इस सब के बीच में यूएन में इस मुद्दे का उठना और वहाँ से कहा जाना कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि औपचारिक तौर पर कोई शिकायत आती है नहीं आती है, इस मुद्दे को उठाया जाता नहीं उठाया जाता है, ये बड़ा गंभीर मसला माना जा रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी की सजा को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र रहा है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश रहा है। भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा दुनिया भर के तमाम दिग्गज नेता करते हैं और ये बात सही है कि दुनिया में जहां लोकतंत्र नहीं है वो भारत को स्वर्ग की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस ने अभी एक नया नैरेटिव बनाया है। कांग्रेस का ये दावा है, कांग्रेस का ये बार बार कहना है कि उनके नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। कम से कम कांग्रेस तो इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना ही रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है, अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है। पीएम मोदी अडानी को जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी जो है वो लगातार करते रहे हैं। बीजेपी के नेता भी ये जानते थे कि सदन में अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो राहुल गांधी इन मुद्दों पर अपनी सफाई देने के बजाय वो उन मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों को वो उठाते रहे। खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया था, तो इससे और साफ हो गया था कि राहुल गांधी सदन में क्या कुछ बोलने वाले हैं। लिहाजा उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ये समझने जैसी बातें हैं बहुत आमतौर, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी इसी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है कि ये विरोध हो रहा है, तो इस विरोध के नाम पर ये बताया जा सकता है कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ है या विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। अब उस पर राहुल गांधी को सूरत में जो 2 साल की सजा हो गई है, उनकी सांसदी खतरे में आ गई, इसको भी कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरा विपक्ष लामबंद है इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर। बार बार विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दम पर डराया जा रहा है, तानाशाही के आरोप लगते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह के बहुत आमतौर पर आजकल देश में ये आरोप लगने लग गए हैं और विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को ये जो सज़ा मिली है इसको सड़क पर विपक्ष लामबंद होकर उठाने जा रहा है। इसके लिए प्रदर्शन की तैयारी हो गई है और सिर्फ कांग्रेस नहीं, उनके साथ में कई अन्य विपक्षी दल भी जुड़ सकते हैं, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। और इस सब के बीच में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में भी राहुल गांधी का यह मुद्दा उठता दिखाई दे रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।